हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी। आज इस क्लास में हम लोग साथियों क्लास 10th के चैप्टर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पिछली लास्ट क्लास में साथियों क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने बात किया था और हमें क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंचना है। तो आज इस वीडियो में हम लोग साथियों क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर देख लीजिए, क्लास पड़ी हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं कहता हूँ उसको जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है साथियों कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुला लिखा है, कुल होना चाहिए क्या, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कुल मिला के कितने कंचे थे, मतलब उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो आइए हल करते हैं। हल लिखेंगे। ओके, सबसे पहले मानेंगे, माना जॉन के पास x कंचे थे, पहले थे। तब जीवंती के पास क्या, जीवंती के पास कंचे होंगे, कितने कंचे होंगे, पहले कुल मिला के 45 कंचे थे। अब साथियों x चला गया, x कहाँ चला गया, जॉन के पास, तो कितना बचा, 45 माइनस x बचा। सवाल अब ये कह रहा है कि जब 5-5 कंचे खो दे तब कितने बचेंगे। तो लिखेंगे जब 5-5 कंचे खो देते हैं तब बचे कंचे, तब बचे कंचे। अब देखिए जॉन के पास क्या, जॉन के पास कितना होगा, x माइनस 5 होगा। ओके, जीवंती के पास, जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 45 से 5 जाएगा 40, 40 माइनस x, इसे समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। और सवाल अगर है जो कंचे बचे हुए हैं अगर इन दोनों को गुणा किया जाता है तो दोनों का गुणनफल कितना आता है, 124 आता है। अब हमें बताना है कि इन दोनों की संख्या कितनी होगी। तो लिखेंगे, अब मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, देखिएगा ध्यान से। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार समीकरण 1 व 2 से अब क्या करेंगे, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में क्या है दो, 40 माइनस x बराबर 124 होगा। ओके, 24 कितना, 124 गुणा करेंगे, 40 से कम 40x हो जाएगा, x माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और 40 पंचे 200 हो जाएगा साथियों ये, और 200 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से कम 5x बराबर 124 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 124 को इधर लेकर के आएंगे और हम x स्क्वायर को पहले रखेंगे, x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 40 में और 5 45, 45x हो जाएगा माइनस 200 हो जाएगा, इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 124 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कितना क्या करेंगे कि अगर हम लोग माइनस कामन ले लेंगे, माइनस कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा तो माइनस 45x और ये दोनों जोड़ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 324, क्योंकि दोनों के माइनस थे, इक्वल टू 0। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टर करेंगे और ऐसा फैक्टर करेंगे साथियों कि हमारा गुणा करने पर कितना है, 324 आए और जोड़ने पर कितना है, 45 आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। बस आपको करना क्या है, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। अब ध्यान दीजिए साथियों, तभी समझ पाएंगे आप लोग। हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आए साथियों, 45 आए और गुणा करने पे कितना आए, 324। तो देखिए ध्यान से, जब हम लोग साथियों क्या करेंगे, जब हम साथियों 36 प्लस 9 करेंगे तो ये 45 हो जाएगा और जब 36 को साथियों हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 36 प्लस 9 ब्रैकेट बंद x प्लस 324
इज इक्वल टू 0। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे, ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। यहाँ पे इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों एक्स स्क्वायर माइनस 36x, और ध्यान से देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 9x हो जाएगा, प्लस 324 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 36, यहाँ से अगर माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x, और यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस 36 आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, x माइनस 9 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में x माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो एक बार x माइनस 9 इक्वल टू हम 0 लेंगे, और एक बार x माइनस 36 इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे, तो x बराबर क्या आएगा, 9 आएगा, और x बराबर क्या आएगा, 36 आएगा। अब यहाँ कन्फ्यूज करने वाली बात यह है साथियों, ध्यान से समझिएगा कि x का मान हम कौन सा लेंगे। तो अभी इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, या लगाएंगे। दोनों प्लस है तो दोनों में से किसी एक को लेंगे, तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः जॉन के पास 9 या 36 कंचे होंगे। ठीक इसी प्रकार क्या, ठीक इसी प्रकार जीवंती के पास 36 क्या है, जीवंती के पास क्या 36 या 9 कंचे होंगे। ओके, यहाँ से यह सारांश निकलता है कि जॉन के पास 9 होंगे और जीवंती के पास क्या होंगे साथियों, 36 होंगे। इस बात को याद रखें, दोनों प्लस में है तो कोई एक वैल्यू रख के हम लगा लेंगे। तो अगर हमने यह लगा दिया है, 9 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, और या तो इसके पास 36 है तो इसके पास 9 हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। आइए इसी क्रम में लोग आगे बढ़ते हैं और आज के अपने क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देखा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 थी। हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। किस दिन ज्ञात करेंगे, जिस दिन 750 रुपया लागत थी उस दिन हमें ज्ञात करना है कि खिलौनों की संख्या क्या होगी। तो लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। लिखेंगे हल पहले, उसके बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। जब x है तब उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत ब्रैकेट में रुपया, कारण कि 55 रुपया का मूल्य था, लेकिन 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, तो मैंने उस दिन क्या माना, x मान लिया, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 55 माइनस x हो जाएगा। ये याद रखिएगा। अब अगर इन दोनों को गुणा किया जाता है तो कितना था, 750 रुपया आता। तो लिखेंगे अतः उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर x ब्रैकेट में 55 माइनस x इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी। अब ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो x को अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर। कुल निर्माण उस दिन की कितनी है साथियों, ये देखे रखा 750, कितना हो जाएगा 750 रुपया। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हो सकता है 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लूँ तो प्लस 55x हो जाएगा माइनस 750 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे,
अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो 55x और माइनस माइनस प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये हमें समीकरण मिला। इतने पर भी आप अपने आंसर को छोड़ सकते हैं, और अगर आपको आंसर वर्चुअल लेकर आना है तो आइए इसका गुणनखंड करते हैं। तो 750 से कम 750, 750 का हमें ऐसा फैक्टर करना है। अब 750 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर 55 आए, गुणा करने पर 750 आए, तो 30 प्लस 25 कितना होगा, 30 प्लस 25। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 है कम 30x प्लस माइनस माइनस जगह 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन अगर लेंगे तो हमारा x कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस 30 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 25 बचेगा, यहाँ पर x कॉमन नहीं है, x लेंगे यहाँ ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस माइनस 25 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 750 आएगा इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 के बाद एक ब्रैकेट में क्या होने वाला है, x माइनस 25 और एक ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 25 आएगा। ओके, और इधर क्या आएगा, x बराबर 30 आएगा। ये क्या है, बर्तनों की संख्या है। क्या है, बर्तनों की संख्या। अब कहोगे ये तो 25 होगा तो 30 होगा, क्यों कि दोनों मान प्लस में आया। अगर एक मान माइनस में आता तो माइनस वाला छोड़ देते थे, लेकिन चूंकि दोनों मान प्लस में आया है इसलिए हमें साथियों दोनों मान को रखना होगा। अब कैसे रखेंगे, ध्यान से रखेंगे, ध्यान से लिखेंगे। लिखेंगे अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 25 या 30 होगी। ये आपका आंसर है। अगर एक भी माइनस में आता तो माइनस वाला छोड़ देते, केवल प्लस वाला लेते, लेकिन चूंकि हमारा प्लस दोनों आ रहा है इसलिए या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, इसलिए हमको दोनों लिखकर आना है बोर्ड एग्जाम में, अच्छे से आना है, बहुत बखूबी से प्रश्न को लगाना है। ये बहुत ज़्यादा नंबर देगा, 4 से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछेंगे। बाकी आइए सही क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के अपने क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ साथियों कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल 182 है। आइए इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल, लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, इक्वल टू x। तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि x हमें पता चल गया है, दोनों का योग 27 है, तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा। तो प्रश्नानुसार इनका गुणनफल कितना देके रखा है, बराबर 182। गुणनफल की बात करेंगे तो x क्या होगा, x ब्रैकेट में 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 होगा। ओके, ध्यान से समझिएगा तभी आप समझ पाएंगे। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे साथियों कि इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर शुरुआत में लिखेंगे, प्लस 27x हो जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्रश्न के साथ सॉल्यूशन बचेगा वो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर कितना है, 27 आए और गुणा करने पर 142 आए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो साथियों ध्यान रखिए, इसको फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 होगा। 14 प्लस 13 27 भी हो जाएगा, 14 को 13 से गुणा करेंगे 182 भी हो जाएगा, तो प्लस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा तभी आप समझ पाएंगे। तो x से यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 14, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस माइनस माइनस यहाँ पर भी 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 14 कैसे आया, तो देखिए 13 है कम 13 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा साथियों, यहाँ पर 5 बचेगा, 13 चौको 52, तो 13 को मैं 14 से गुणा करूँगा तो 182 आएगा, 13 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर अंदर 14 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 13 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस 14 इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो एक बार x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x बार x इक्वल टू 14 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आएगा 13 और x बराबर क्या आएगा 14। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे अतः पहले धनात्मक पूर्णांक 13 तथा दूसरी 14 है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो इस प्रकार के प्रश्न को आप अच्छी तरीके से करके आएंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है और आप इसको देख लीजिए आपके लिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाया है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देने के साथ साथ इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ये साथियों आगे लिखा हुआ साथियों, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, नेचर ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का वास्तविक हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। आइए इसे भी हम लोग हल करते हैं और वास्तविक ज्ञात करने के लिए पहले विविधकर ज्ञात करना होगा। तो हल लिखेंगे पहला, तो a बराबर यहाँ से देखेंगे साथियों तो 2 हो जाएगा, b बराबर देखेंगे तो -3 हो जाएगा, c बराबर 5 हो जाएगा। तो अगर हम वास्तविक के लिए d निकालेंगे, विविधकर d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b का मान साथियों -3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2, c का मान 5। ओके, तो d बराबर क्या है साथियों, 3 का मान 9 हो जाएगा, -4 दूनी 8 बन से 40 हो जाएगा। डी बराबर कितना आएगा -31। डी का मान कितना है, डी का मान जो -31 आया और -31 आया है तो साथियों ये प्रूफ ये करता है जो मैंने आपको बताया था, ये क्या है -31 का मतलब क्या है कि डी का मान 0 से छोटा है, 0 का छोटा है तो वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है मतलब वास्तविक क्या है, वास्तविक नहीं है, मतलब इसका मान नहीं निकल सकता है। तो लिख देंगे इसका मान नहीं निकल पाएगा, मतलब वास्तविक नहीं हो, और वास्तविक होगा तभी तो मूल ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा तभी समझ पाएंगे आप। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः पहले लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0 इसलिए इसका अस्तित्व नहीं है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर डी का मान प्लस में आता तब हम इसके आगे की प्रक्रिया को दोहराते। आइए इस प्रश्न में देखते हैं कि डी का मान 0 से बड़ा हो पाता है कि नहीं है 0 के बराबर। अगर 0 से बड़ा है 0 के बराबर होगा तभी इसके मूल निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्न को भी हल करते हैं। हल लिखेंगे और यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा सर, तो 3 हो जाएगा, b का मान -4√3 हो जाएगा और c का मान 4 हो जाएगा। यहाँ पर पहले d का मान पता करेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b का मान -4√3 का होल ऑफ स्क्वायर और -4 गुणे 3 गुणे 4, 4 का स्क्वायर करूँगा 16 होएगा, रूट कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, -4 तो 12 चौक 48 होगा। यहाँ पर क्या है 48 से -48 का जिक्र किया गया है यहाँ पे। तो देखने को मिला कि डी का मान कितना है 0 है। तो डी का मान 0 हो या 0 से ज़्यादा हो, यहाँ पर देख लीजिए डी का मान 0 हो या 0 से ज़्यादा होगा तभी वास्तविक मूल होगा, मतलब उसका वास्तविक होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः इसका वास्तविक है, तब मूल मतलब मूल x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a,
इस फार्मूले का हम लोग उपयोग करेंगे। ये कौन सा फार्मूला है? ये श्रीधराचार्य सूत्र है साथियों। इसको आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा, अन्यथा मैं भी पढ़ा के रखा हूँ पहले से। तो x इक्वल टू माइनस लगाएंगे, b का मान कितना है? -4√3 है, प्लस माइनस ब्रैकेट में इसका मान कितना है? 0 आया है। नीचे साथियों 2 गुणे a का मान कितना है? 3 है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा? प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4√3 यहाँ पर क्या होगा? प्लस माइनस 0 होगा, अपान में 6 होगा। ओके, प्लस माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि इस मान को हमें 2 बार रखना होगा। मतलब कि अगर काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 आएगा साथियों। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 2√3/3 कामा कितना होगा? एक बार प्लस में एक बार माइनस में देके रखा, लेकिन 0 को हम चाहे जोड़ेंगे या घटाएंगे मान वही आएगा। तो 2√3 कामा 2 कामा क्या होगा? 2√3/3 होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में जरूर आ रहा होगा। तो लिखेंगे अतः इसके मूल 2√3/3 कामा 2√3/3 होंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 भी जो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। बस आपको करना क्या है? प्रैक्टिस करना है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका नंबर आएगा। उम्मीद करता हूँ इसी प्रश्न में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और आइए सीखने में हम आगे बढ़ते हैं और आज के अपने इसके अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। लिखा हुआ है निम्न द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। आइए हल करते हैं। हल लिखेंगे। पहला सवाल लिखिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर निकालेंगे तो a बराबर 2 निकलेगा, b बराबर k निकलेगा, c बराबर 3 निकलेगा। लिखेंगे चूंकि दिया है कि इसके 2 बराबर मूल है, ये देखिए रखा है इसके 2 मूल बराबर है, तब d बराबर क्या? तब d बराबर 0। जब 2 मूल बराबर होंगे तो d का मान क्या होगा? 0। इसलिए b² माइनस 4ac कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि फार्मूला क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac होता है। 2 मूल बराबर है, d का मान 0 होगा तो d बराबर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। आइए इस मान को यहाँ पे पुट करते हैं। अगर b का मान के पता करें तो क्या होगा? k का होल ऑफ स्क्वायर, 4 गुणे a का मान 2 हो जाएगा, c का मान 3 इक्वल टू 0। 4 दूनी 8 3 24, तो k² माइनस 24 इक्वल टू 0। 24 नहीं लेकिन 24। k इक्वल टू कितना होगा? 24 हो जाएगा। इधर माइनस हो जाएगा प्लस में। k बराबर हो जाएगा √24। अब √24 को हम लिख सकते हैं साथियों 4 गुणे 6, और अंडर रूट जब 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 बनेगा, तो k बराबर क्या होगा? 2√6। तो पहला k का मान क्या हो गया? 2√6। इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अब देखिए इसका हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर दे के रखा है। दूसरा हल लिखेंगे। ओके, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इसको पहले गुणा करना होगा। इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? kx² माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से अगर a के बराबर ले तो k, b बराबर ले तो क्या होगा? -2 और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x लिखा था तो x लिखेंगे तो -2k हो जाएगा, और c बराबर 6। ओके, यहाँ पर हमने x नहीं लिखा था, x मैंने लिख दिया क्योंकि गुणा करेंगे तो x भी तो जाएगा साथ में। अब हम चूंकि लिखेंगे, चूंकि दिया है कि 2 बराबर क्या? 2 बराबर, ये लिख सकते हैं दिया है कि इस द्विघात समीकरण के 2 मूल बराबर हैं। दिया है कि 2 मूल बराबर है, तब d इक्वल टू 0। ओके, तो हम सूत्र क्या लगाएंगे? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 से इसका उपयोग करेंगे
तो बी का मान कितना है -2k है का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान के सी का मान 6 इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर माइनस 6 को 24 के इक्वल टू 0 हो जाएगा। के स्क्वायर का मतलब हुआ 4 गुणे के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 24 के, एक के से के कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24 आएगा। तो यहाँ पर के बराबर कितना है 6 आया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये आपका आंसर है। आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, कितनी आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। बस आपको प्रयास करना है, मतलब कि प्रैक्टिस करना है। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका नंबर आएगा। और विश्वास रखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं चौथे चैप्टर से, तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब हम लोग साथियों आज के अपने अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। मतलब जो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। हल लिखेंगे माना चौड़ाई, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, आम की बगिया का आम की बगिया का बराबर x, लंबाई तब लंबाई आम की बगिया बराबर क्या होगा 2x होगा। क्यों 2x होगा, क्योंकि दुगनी है। क्या साथ दुगनी है। इसका क्षेत्रफल कितना देके रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे अतः लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है साथियों। ओके, लंबाई क्या है x है, नहीं 2x है साथियों। चौड़ाई क्या x इक्वल टू क्षेत्रफल कितना देके रखा है 800 मीटर देके रखा है। ओके, इसको इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा साथियों आपका 2x स्क्वायर बराबर साथियों 800। ओके, अगर हम यहाँ से बात करें केवल x स्क्वायर की, कितना हो जाएगा 800 बटा 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, ये 400 हो जाएगा पहले बच्चों। ओके, तो अगर हम x की बात करें तो ये हो जाएगा √400। √400 का मान होता है साथियों 20, तो हो जाएगा साथियों ये 20 मीटर। x क्या हमने माना था चौड़ाई, तो लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर 20 मीटर तथा लंबाई दोगुना है तो 20 गुना 40, तो लंबाई बराबर 40 मीटर होगी। लेकिन यहाँ ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। सही, असंभव कब हो जाता, मान लेते इसमें से कोई मान माइनस में आ जाता तो असंभव हो जाता। अगर इसका गुणनखंड नहीं होता, x का मान नहीं निकलता, तो ये क्या होता असंभव होता। लेकिन चूंकि x का मान आसानी से निकला, पॉजिटिव निकला, इससे क्या होगा ये बगिया बनाना संभव होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर। चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से सारे कंटेंट को तैयार करके आप तक पहुंचाता हूं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो से आप लोग चैप्टर 4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीख सकते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट को देखना मत भूलिए, जाके चैनल पर देख लीजिए। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लो। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आइए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।